देखो, प्रणाम का उद्देश्य क्या है? आपको विनम्र बनाने के लिए कि इंसान में अभिमान ना रहे, और जब तक अभिमान रहेगा भगवान राज प्रसन्न नहीं हो सकता। और जैसे रावण ने जो साधना भक्ति की, पुण्यात्मा आप तो लाख जन्म नहीं कर सकते, इतनी कुर्बानी यहां से काट के चढ़ा दिया, लेकिन एक त्रुटि रही, उसने अभिमान नहीं गया, और वो अभिमान उसको खा गया, लेकर डूब गया। कुल का नाश कराया, अपना नाश कराया, भक्ति नाश करा लिया। तो सबसे पहले अपने भगत के अंदर आधीनी होनी चाहिए। एक प्रमाण बताया है परमात्मा ने, एक उदाहरण दिया है। एक अजाजिल नाम का भक्त था, साधक था। अब जैसा हमने गुरु मिलते हैं, हम उन गुरुओं को कंप्लीट मान के, संपूर्ण मान के उसके आदेश का पालन कर लेते हैं। जीव की तो इतना ही काम होता है श्रद्धालु का। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि राम नाम की गाड़ी की ब्रांड टिक रखी है। किसी ने तो एक पहिया ले रखा है व्हील, उसको घुमा रखा, आ जाइए राम नाम की गाड़ी, तुम भी दिखाओ इसको। किसी ने एक स्टीयरिंग ले रखा कि यार राम नाम की गाड़ी है। अब जैसे कोई हवन करते फिरते हैं, कहते यह भक्ति है। कोई सुबह शाम के नित्यनेम कर लेते हैं, छोटे मोटे गीता का, कोई वेदों का, कोई कहते यही भक्ति है। ये सारी मिला के भक्ति बना है। तो उसको एक पहिया दे रखा था उसके गुरु ने कि बेटा प्रणाम करा कर, और प्रणाम करने से तेरा स्वर्ग में वास हो जाए। क्योंकि ये जो यज्ञ है, जब तक हमें सत्साधना न मिलती है, स्वर्ग तक की साधना है। लेकिन हम इन यज्ञों को स्वर्ग के लिए नहीं, अपने मोक्ष के लिए प्रयोग करेंगे। हम जिसका हमारे ऊपर कर्जा है उनको ये पकड़ा देंगे कि आप अपना ये ऋण पकड़ो, हमने तुम्हारे लोक में वो रेस्टोरेंट नहीं चाहिए, हम आगे को चलने वाले हैं। उस अजाजिल ने अपने जीवन काल में, पहले लाखों वर्षों की आयु होती थी, 1 अरब प्रणाम की, दंडवत प्रणाम लेट लेट के। और जब वो ऊपर गया, विष्णु जी को इष्ट मानता था, विष्णु जी के लोक में गया। अपने आत्मा जो भी क्रियाएं आप यहाँ कर रहे हो, जैसा भाव आपका है, आपकी भी ऐसी परीक्षा होगी त्रिकुटी पर जाकर। और जैसी श्रद्धा आपकी इस दास के प्रति यहाँ होगी, ऐसी वहां होगी, तो वहां परमात्मा आपको इस दास के रूप में मिलेगा। तो अजाजिल नाम का वो श्रद्धालु प्रणाम करता था, प्रणाम यज्ञ किया करता था, उसमें इतनी भक्ति, उस स्तर की जो स्वर्ग तक जाने की और वहां पर पद पोस्ट पाने की, इस प्रणाम यज्ञ से इतना संग्रह हो गया उसकी भक्ति कि विष्णु जी के लोक में जब गया तो विष्णु जी ने कहा कि भाई बहुत ज्यादा भक्ति की तूने, यानी बहुत अच्छी साधना की बच्चा, साधना के अंदर ये सारा कुछ आ जाता है। तो उसने कहा जी हाँ, साधना खूब की, 11 अरब बंदगी कर रखी है मैंने। तो विष्णु जी ने कहा कि अभी तेरे अंदर तो बड़ी सिद्धि भी आ गई है। अच्छा जी हाँ, एक बच्चा बना दे, एक लड़का उत्पन्न कर। तो उसने कहा जी कैसे करूं, मुझे तो पता नहीं। तो भगवान ने कहा, विष्णु जी ने, कि ये कह दे कि नर भव। उसने ऐसे कह दिया नर भव, एक जवान लड़का सामने खड़ा हो गया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये तेरे वचन से उत्पन्न है और ये तेरा पुत्र हो गया, वचन का पुत्र हो गया। बोला अच्छा ठीक है, और खुश हो गया कि देख मेरे में कितनी शक्ति होगी। जैसे हम सुना करते थे कि वाल्मीकि जी ने, जब सीता गर्भवती थी, सीता जी, और वो निकाल दी थी भगवान रामचंद्र जी ने, वाल्मीकि जी के आश्रम में गई थी। और वाल्मीकि जी, उसके एक लड़का उत्पन्न हुआ था, लव, उसका नाम रख दिया। फिर काफी लंबी कहानी तो आपने सब ने पता है। फिर वाल्मीकि जी ने एक लड़का कुश से बना दिया था अपने वचन से। आज के युग में तो ये लोग मानने को तैयार नहीं, क्योंकि साइंस खा गई इनके बुद्धि ने, अध्यात्म वाली बुद्धि ने। लेकिन वो सही था। अब वो जितनी बैटरी चार्ज की थी वो उतना थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो उसे भगवान या मोक्ष, भगवान नहीं बन गए वो, और मोक्ष नहीं हुआ उनका। तो वहां जब वो लड़का हुआ तो बड़ा खुश हुआ कि स्वर्ग में मेरा एक पुत्र हो गया, यहाँ इसके साथ रहा करूंगा। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि अजाजिल इसको प्रणाम कर, दंडवत। अब वो तो उसका तो गेम में यही था, इसी मैच के कारण, गेम के कारण तो यू इस पद पर पहुंचा था।
तो उसने बोला ना करूं इसको। क्यों भाई? भगवान बोले क्यों नहीं करे इसको प्रणाम? कि ना करूं, ये तो मेरा पुत्र है, मेरे वचन से हुआ है। अब भगवान विष्णु ने सोचा ये तो भाई फेल हो गया परीक्षा में, फिर भी उन्होंने सोचा चल थोड़ा सा इसको ग्रेस मार्ग दे देता हूं, जब वो काम कर जाते इसकी। उस लड़के को अपने जहां वो खड़े थे बाउंड्री के अंदर, उससे परली साइड भेज दिया। और उसमें एक गेट था, इतना एक बाईपास रास्ता था, उसमें झुक कर जाना पड़ता था नो बाहर निकलने के लिए। वो लड़का तो परली साइड निकल के खड़ा हो गया। अब भगवान ने सोचा इस अजाजिल को मैं इस गेट से निकाल ले चलता हूं, और ये झुके ज्ञाना से झुके निकलेगा तो मैं मान लूंगा भी चल इसका ये नाश ना होगा भक्ति का, जिसे भी इसने भक्ति की है। तो भगवान भी समेत मुकुट के झुक के निकल के, उसका सामने लड़का खड़ा था। और अजाजिल से कहा कि आजा अजाजिल, तुझे स्वर्ग की सैर करा के लाता हूं। तो अजाजिल बोला मैं सब जानता हूं, तू छलिया है, तो मेरी फिर मजाक करेगा कि देखा ना मैं झुक के निकलूंगा तो परिणाम हो जाएगा मेरा लड़के को, और तो आप जो है ना मेरे साथ धोखा करना चाहते, मैं ऐसा अनजान नहीं हूं, बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं आऊंगा। तो परमात्मा बोले जा भूतनी के निकल यहां से। वो वहां से पटक दिया ठाक है, और सारी वह भक्ति कैंसिल कर दी। कहते हैं बेअदबी भावनी साहिब के ताही अजाजिल की बंदगी पलमा ही भाई। जब परिणाम कर रहा है और जिस उद्देश्य को लेकर करा, फिर वो अकड़नियों की नो खाक तो नहीं वो साधना की, क्या रिहर्सल किया। तो पुण्यात्माओं ये जो रिहर्सल आपसे कराई जाती है, कहते हैं जय गोपाल दंडवत कर और पैरा पड़ प्रणाम, दुआ करो दिल पाक से असला असली इस्लाम। तो इस प्रकार आपको यहाँ जो रिहर्सल कराई जाती है, जो ज्ञान दिया जाता है, ये आपके इस भक्ति रूपी सफर में कदम कदम पर आपका काम आओगा। और ये प्लस और माइनस, ये फॉल पॉइंट आपको बताए जाते हैं ताकि आप इस भक्ति को नाश ना कर लो। कहते हैं जैसे माता गर्भ को, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे ते क्षण होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। आए है जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो, वो कितनी सावधानी बरतती है उस अपने लाल को, लड़के या लड़की को परिपक्व करने के लिए। जब करवट लेती है रात ने एकदम बिदक के उठे कि मेरे बच्चे का दाब ना लगी हो, ऊंचे नीचे पर चलती है तब कहीं पैर ऊंचे नीचे पर ना टिक जावे, कोई ऐसा खाना ना खा लूं जिससे मेरी गर्भपात हो जावे। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को राखे यतन बना और ठेस लगे तो छन्न हो तेरी ऐसे भक्ति जा। तो पुण्यात्मा इस भक्ति के साथ साथ सावधानी और मर्यादा अति आवश्यक है, तब आपको सफलता मिलेगी। तो सौभाग्य आपका, आपको सतलोकाश्रम बरवाला माने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, और वो अनमोल ज्ञान और अनमोल साधना मिली जिसके लिए देवता भी तरस रहे हैं। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। इस विश्व के अंदर प्रथम तो मानव जन्म दुर्लभ है, और दूसरा सतगुरु सत्संग मिलना ये उससे भी दुर्लभ है। तो आप पुण्यात्माओं को वो दोनों ही पदार्थ सुलभ हैं। मानव शरीर प्राप्त है, सतगुरु और सत्संग प्राप्त है। तो पुण्यात्माओं आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं। यदि सतगुरु नहीं मिलते, आप कितने ही पुण्यकर्मी होते, आपके सभी पुण्य एक दिन अक्षीण हो जाने थे।
ये पूर्व जन्म के जो पुण्य होते हैं, युगों युगों से किए हुए शुभ कर्मों का जो आपका रिजल्ट होता है, परिणाम है, वो संग्रहित होता है। और आगे फिर उस संग्रह करने के यानी पुण्य कमाने के कोई हमें साधन नहीं मिलते हैं, तो उस पुण्यकर्मी प्राणी जो पूर्व जन्म से युगों युगों से पुण्य इकट्ठे किए हुए हैं, उसकी ऐसी स्थिति होती है जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर ली जाए और चार्ज फुल होगी और फिर चार्जर उसका है नहीं, आगे चार्जर नहीं लगाया या कोई कनेक्शन नहीं है उसका बिजली से, चार्जर भी लगा रखा है तो वो कनेक्शन ठीक ना हो, लाइट ना हो उस स्विच के अंदर, तो फिर कैसा महसूस होता है, कैसे लगता है, उसके साथ कैसा धोखा होता है। बैटरी पूर्व जन्म की चार्ज, पहले की चार्ज है, इन्वर्टर चल रहा है, पंखे भी चल रहे हैं, बल्ब भी जग रहे हैं, और आगे इन्वर्टर भी लगा हुआ है, आगे चार्जर भी लगा दिखाई दे रहा है, स्विच में लगा रखा है और स्विच में लाइट है नहीं, पावर नहीं है उसके अंदर। तो उसको कब पता चलेगा? जब वो इन्वर्टर की बैटरी डाउन हो जाएगी, झटके मारने लगेगी और झटके मार के वो बंद हो जाएगा। सब सुविधाएं, जो बल्ब जग रहे थे, पंखे चल रहे थे, कूलर चल रहे थे, वो एकदम शट ऑफ हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी आत्माएं हैं, आज कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई आईएएस आईपीएस पोस्ट पर विद्यमान है, कोई एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री बना है, या कोई अच्छा सेठ साहूकार बना है, या कोई अन्य उसके पास सुविधा उपलब्ध है, और वो पुण्यकर्मी प्राणी जहां भी जिस क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसके पुण्यों के आधार से वो उधर ही सफल होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म की बैटरी वह चार्ज है उसकी। और आगे यदि वो सत्य भक्ति नहीं कर रहा है तो उसका वो पुण्य कर्मों को संग्रह करने का चार्जर नहीं लगा हुआ है, और गलती से वो कोई साधना कर रहा है या कोई संत गुरु बना रखा है, उसके बताए अनुसार जो साधना कर रहा है, तो वो चार्जर ठीक नहीं, उसमें लाइट है नहीं। परिणाम के तौर पर उदाहरणार्थ आपको बताते हैं कि गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में ये स्पष्ट किया है कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है, अर्थात यूजलेस। तो उनके साथ वो स्थिति बनी हुई होती है जो कोई नकली इन झूठे गुरुओं से भी संबंधित है। उसको लग रहा है कि मैं